नमस्कार भाई। तो कैसे हैं? तो ज़्यादा बढ़िया तो आप होंगे ही नहीं, ये तो खैर सभी जानते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, जो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, एक्चुअली बहुत सारे आप सभी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, खासकर स्टेनो वाले बच्चों के। स्टेनो वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 6, 7 और 8 को है, यानी कि 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अब प्रॉब्लम उन्हीं के सामने सामने सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सीजीएल का तो अभी पता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, और आपने देख भी लिया है कितना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी चलेंगी। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो एग्ज़ाम अभी फिक्स हो चुका है वो है आप लोग का एसएससी स्टेनोग्राफर का। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो रोल है वो इंग्लिश का है। मैथ्स क्योंकि है नहीं, तो बच्चों को जो समस्या इस समय पर आ रही है, और इंग्लिश ही लगभग लगभग डिसाइड करता है इसमें मेरिट को, और 100 क्वेश्चन भी हैं। और क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी की है, अब क्योंकि ये एग्ज़ाम तो कराने वाले हैं। दूसरा क्या है कि माहौल इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है, चारों तरफ से सिचुएशन ऐसी हो गई है कि स्टूडेंट्स का पढ़ने से ज़्यादा जो टाइम है वो वैसी चीज़ों में जा रहा है, और एग्ज़ाम पेपर सामने खड़ा है। तो यार, मैं इस समय पर यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के मैसेज देख के कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करें कैसे करें, और मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि ऐसे माहौल में हो भी नहीं पाती है। अभी क्या है कि जो अगली डेट भी रखी गई है प्रोटेस्ट की, वो भी आप लोगों को पता है 6 अगस्त की रखी गई है। ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार, वैसे तो क्लास लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि जब लगातार जब ऐसे हाथ को मैं ऊपर करता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अब क्या करें, करना तो है। चीज़ों से मैंने कहा था एक दिन, लड़ाई भी है पढ़ाई भी है, दोनों काम ही करना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में यही आ रहा था कि यार, कई बार कहते हैं कि बहुत सारी मेहनत की है और लास्ट टाइम पे अगर हम उसको छोड़ दें तो कभी कभी वो भी नुकसानदायक हो जाता है। और खुद से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि खुद से आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं इस समय पर। 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, फिर कोई नई वीडियो सामने आ जाती है। तो मैं ये प्लान कर रहा था कि आज तो संडे है, आज तो नहीं क्योंकि अभी टाइम भी लगेगा, और बढ़िया मुझे थोड़ी सी बड़ी क्लास रखनी है। तो मैं ये सोच रहा था कि मंडे और ट्यूसडे हम लोग 2 क्लास प्लान कर लेते हैं। और देखो, मैं ये तो वादा नहीं करूँगा कि भाई मैं 10 घंटे क्लास ले दूंगा या 12 घंटे ले लूँगा, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी वैसी सिचुएशन मेरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन 2 दिन में हम बड़ी क्लास रखेंगे, थोड़ी लंबी खींचेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जितना मैक्स हो सके उतना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और आप मेरे साथ बैठोगे भी तो कहीं ना कहीं ये भी श्योर है कि जब हम आपस में साथ सामने सामने बैठे होंगे तो थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ों से ना दिमाग हटेगा, और हल्का फुल्का पढ़ाई में लगेगा। ठीक है। अब हो सकता है इसमें सीजीएल वाले बच्चे ये बोले कि भैया अभी तो ये सब चल रहा है, लेकिन भाई जिनका पेपर है उनसे समझो थोड़ा सा। और मेरे हिसाब से सीजीएल वालों को भी देखो, स्टूडेंट्स को मेरा कल भी यही कहना था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोशिश करिएगा कि पढ़ाई पे कंसंट्रेशन लगा के रखें। नहीं हो रहा है, मैं ना कह रहा हूँ नहीं हो रहा है, बट स्टिल करना है ना। मैंने एक बात बोली थी कि जब बुरा समय आता है तो इंसान का धैर्य वहाँ चेक होता है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पढ़ाई आपने करनी है, ये हम दोनों की लड़ाई है। आपकी लड़ाई पढ़ाई को लेकर है और हमारी लड़ाई आपके चीज़ों को लेकर है। तो बात यह है कि आपको पढ़ाई से भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई से पीछे